दुख का एक लम्हा भी आपके सामने ना आए, आने वाला साल आपके लिए खास बन जाए। और अगर कर लिए बताए गए उपाय, तो आने वाला साल शानदार हो जाए। मित्रों, आने वाला है नया साल 2025 और सभी के मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, उमंगे हैं, तरंगे हैं और कहीं ना कहीं डर और खुशी दोनों समाहित हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मकर राशि व मकर लग्न के जातकों के जीवन में साल 2025 किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सबसे पहले जान लीजिए कि क्या ये वीडियो आपके लिए है या नहीं। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आप मकर लग्न के जातक हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10, तो आप मकर लग्न के जातक हैं। और या फिर आपकी नाम राशि मकर है, दोनों ही स्थिति में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं साल 2025 की हाइलाइट्स। कौन से हैं वो 5 काम जो साल 2025 में होकर रहेंगे। पहली चीज, संतान योग बन रहे हैं। दूसरी, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, सडन बेनिफिट के योग बनेंगे। चौथा, करियर में सफलता के योग बनेंगे। पांचवा, विदेश संबंधित योग भी बनेंगे। तो इस प्रकार से ये 5 चीजें तो होकर रहेंगी, परंतु अब हम जानेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस महीने में किस प्रकार की गतिविधि आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। क्योंकि ये पूरा वार्षिक फल है, तो हर महीने के अनुसार आपको किस प्रकार के चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, खास चीजें मिलने वाली हैं, इसको भी जान लेते हैं। मित्रों, साल की शुरुआत से ही जब द्वितीय भाव में आपके लग्नेश भी विराजमान है और शुक्र देव भी जनवरी में आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं साल के प्रारंभ में ही धन की वर्षा आपके ऊपर होती हुई नजर आ रही है। धन से संबंधित अच्छे योग बने हुए हैं, साथ साथ बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बने हुए हैं, परिवार में मान सम्मान बढ़ने के योग बने हैं, आप अपने वाणी के माध्यम से धन अर्जित करेंगे, ऐसे योग बने हुए हैं। इसके बाद 28 मार्च को जैसे ही आपके लग्नेश तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, साथ ही शुक्र देव भी तृतीय भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपकी भागा दौड़ी बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, परंतु उसके बहुत ही अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाग्य का साथ पूर्ण साल मिलता रहेगा, तो इन 2 महीनों में भी आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। तो एफर्ट्स, मेहनत से घबराइएगा नहीं, जितना आप मेहनत करेंगे उससे भी ज्यादा आपको परिणाम प्राप्त होंगे। मार्च व अप्रैल के महीने में, क्योंकि शनिदेव अब आपके तृतीय भाव में आ चुके हैं, तो मार्च अप्रैल में इस समय पर आपको अचानक बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। पिछले दिनों में जो कार्य अटक रहे थे, नहीं बन पा रहे थे, वो अब तेजी से बनने लगेंगे। आपको अचानक से खुशखबरियां प्राप्त होंगी। इसके बाद जून के महीने में जैसे ही शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, ये आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव को बढ़ा देंगे। शुक्र देव है ही सुखों में वृद्धि करने वाला प्लैनेट, लग्जरी वाला प्लैनेट, और जब वो आपके सुखों के भाव में ही प्रवेश करेंगे, तो वैसे ही आपके जीवन में लग्जरी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समय पर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद बेच जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। करियर में सफलता के योग इसी समय से बनने प्रारंभ हो जाएंगे। पॉलिटिक्स फील्ड में जुड़े हैं तो यहाँ पर आपके मान सम्मान, लग्जरी में बढ़ोतरी होगी। फ्रेंड्स के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, माता के साथ आपके अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। बात करें यदि जुलाई माह की, ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास रहेगा, आपकी संतान के लिए बहुत खास रहेगा, प्रेम संबंधों वाले जातकों के लिए भी ये समय बहुत खास रहने वाला है। साथ ही इस समय स्टूडेंट्स जितनी भी पढ़ाई करेंगे उसकी बहुत अच्छी स्थिति आगे चल के आपके जीवन में बनेगी। लेकिन इस समय पर आपका मन भटकने के भी योग बनते हैं। आप चाहें तो इसको फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई में लगा लें, या फिर आप इसको और मौज मस्ती में व्यर्थ कर लें। दोनों ही ऑप्शन स्टूडेंट्स को इस समय पर मिलेंगे। संतान से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो इस समय पर समाप्त होगी। साथ ही आपकी इनकम में बढ़ोतरी होनी प्रारंभ होगी। बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। छोटी छोटी बीमारियां जो आपके जीवन में सर्दी, खांसी, बुखार जैसी लगी हुई थी, पेट से संबंधित परेशानियां लगातार लगी हुई थी, वो इस महीने में समाप्त होगी। जुलाई से अगस्त के महीने में ये वो समय रहेगा जब आपको स्वास्थ्य के लिए सावधान रहना होगा। कोर्ट कचहरी मुकदमों की स्थिति को
जितना हो सके अवॉइड करना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अब आपके पंचम भाव को छोड़कर 14 मई से आपके छठे भाव में विराजमान हो चुके हैं। यहाँ से गुप्त शत्रुओं के ये योग बनाएंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे के योग बनेंगे, लोन में आने वाली परेशानियों के योग भी बन सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, इनसे संबंधित चीजों को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। जितना हो सके लोन ना लें, जितना हो सके कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति भी बनने ना दें, जितना हो सके स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, किसी पर जल्दी विश्वास ना करें, क्योंकि गुप्त शत्रुओं के योग भी इस महीने में बनेंगे। इसके बाद 21 अगस्त से 15 सितंबर का जो अंतराल रहेगा उसमें विवाह के अच्छे योग बनेंगे। साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो आपके मध्य मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी से संबंधित यदि कोई चिंता थी, मन मुटाव था, अलगाव की स्थिति थी, तो वो भी समाप्त होगी। साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, वहां पर भी सफलता देखने को मिलेगी, आपकी बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। इस समय पर आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा रहेगा। घूमने जाना, ट्रैवलिंग करना, पार्टीज एंजॉय करना, ऐसा ये वक्त आपके जीवन में रहेगा। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर के अंतराल में एक बार फिर से आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, परंतु स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि आपको स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका बेहतर तरीके से आ चुका होगा। इस समय पर आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, या फिर आप इस समय पर आगे बढ़ने की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि बस ये 1 महीने का छोटा सा अंतराल है। इसमें आप जब आगे बढ़ने की प्लानिंग कर लेंगे, आगे किस तरीके से आपको कब कौन से डिसीजन लेने हैं, उनको एकदम पॉइंट्स के साथ नोट करके अपने पास रख लेंगे, तो इसका फायदा आपको आने वाले समय में अवश्य प्राप्त होगा। जैसे ही 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्रदेव आपके भाग्य में आएंगे। मित्रों, इस समय पर शुक्रदेव है तो आपकी कुंडली के कारक प्लैनेट, परंतु स्वयं भी नीच की स्थिति में होंगे। एक बार फिर कार्यों में व्यवधान की स्थिति को ही कंटिन्यू करेंगे। कार्यों में डिले की स्थिति देखने को मिलेगी, परंतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जब सामने से लग्नेश की दृष्टि लगातार भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का साथ मिलना तो निश्चित है। इसलिए इस समय पर कार्यों में डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है, परंतु निराशा की स्थिति नहीं आएगी। इसके पश्चात नवंबर का महीना एक बार फिर आपके लिए रहेगा बेहद खास, क्योंकि शुक्रदेव आपके दशमेश होके दशम भाव में ही विराजमान होंगे। करियर में सफलता के पूर्ण योग बनेंगे, लाइफ में लग्जरी बढ़ने के पूर्ण योग एक बार फिर से बनेंगे। पॉलिटिक्स फील्ड में आप बेहतर कार्य कर रहे होंगे, माता से संबंधित चिंताएं भी समाप्त होंगी। साथ ही करियर से संबंधित लेने वाले निर्णय इस समय फलदायी होंगे। दिसंबर के महीने में आपके इनकम बढ़ने के योग बनेंगे, आय के नए साधन आपके जीवन में आएंगे। उस समय पर आप जो चाहेंगे, करियर से संबंधित आपकी जो इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, डिजायर्स होंगी, वो पूर्ण होंगी। तो इस प्रकार से जनवरी से दिसंबर तक प्रति माह किस प्रकार की गतिविधियां आपके जीवन में आएंगी, ये हमने जाना। अब जान लेते हैं कि कौन से उपाय करने चाहिए, जिनको करने से साल 2025 आपके लिए बन जाएगा शानदार। पहली चीज जो मकर लग्न के जातकों को करनी अत्यंत आवश्यक रहेगी, वो है गायत्री मंत्र का जाप, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अकारक प्लैनेट होकर आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति वहां होंगे तो आपके स्वास्थ्य में भी व्यवधान आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा, लोन की स्थिति भी डामाडोल हो सकती है। इसके लिए आप करिए गायत्री मंत्र के जाप, तो बन जाएगी बेहद शानदार स्थिति। साथ ही बृहस्पति के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान भी अवश्य करें। इसके साथ ही आप दूसरा उपाय कीजिए शनि मंत्र का जाप, या फिर आप शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में भागा दौड़ी कम रहे, भाग्य का साथ अधिक मिले। तीसरे नंबर पर आप कीजिए राहु व केतु के मंत्रों का जाप। ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इन दोनों मंत्रों को प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। निश्चित तौर पर धन से संबंधित परेशानियां कम होंगी, वाणी के माध्यम से उलझते हुए काम नहीं उलझेंगे, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, और स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति भी समाप्त होगी। ससुराल परिवार में अच्छे योग देखने को मिलेंगे। ये फायदे होंगे राहु व केतु के मंत्रों के जाप से। तो अभी इस वीडियो में हमने समस्त जानकारी प्राप्त की मकर राशि व मकर लग्न के जातकों के बारे में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आने वाला नया साल आपके लिए बन जाए बेहद शुभ, इसी मनोकामना के साथ आपसे फिर विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।